श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप। भूमिका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्म स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा महांत ददाति स्वपदादिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिश्रण का स्थापना की है। वंदेशम गुरु श्रीयुत पदकमलम श्रीगुणम वैष्णुं च श्री शुभ संगजात सह गण रघुनंदन संजीवम सादैत सावधूत परिजनसित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सह गण ललित श्री विशाखासुत। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील के रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरणों कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों के सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेम है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्तकांचनौ गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। इसमें दिया गया है, मैं उन राधा रानी को प्रेम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। वंशा कल्परूभंच कपा सिंधु एवच पतितानां पावनो भयो वैष्णव भव्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवितात्मा के प्रति अत्यंत दयालु है। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी श्रीवासादि गौरव भक्तवंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हालांकि हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझे भगवद गीता की एक अंग्रेजी अनुवाद का संस्कृति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी इनमें से कोई पूर्ण स्वरूप से प्रमाणिक संस्कृत संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता रूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने महत्व को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सकों के अनुसार ही करना होता है। इस प्रकार भगवद गीता को इस वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ का उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में या शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान कृष्ण पूर्ण सर्वोत्तम भगवान है, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्य ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्मा संहित में अपने अन्य पुराणों में विशेषतः श्रीमद् भागवत में जो भगवत पुराणों के नाम से विख्यात है वे इस रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.4.13 भगवान कहते हैं